पिछले दिनों घमापुर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। शहरी क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं शहर के लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रही हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी सदस्यों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान बसपा नेताओं ने राजनीतिक संरक्षण के चलते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। बसपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि जिले में अपराधियों पर पुलिस का खौफ नहीं रह गया है, बल्कि इसके विपरीत जिले के कई थानों में पीड़ितों को ही डरा धमका कर परेशान किया जाता है। एसपी ऑफिस मिलने आए थे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। आज यहाँ पे जो हमारे जबलपुर के एसपी साहब हैं उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो एक हत्या हो गई है अभी राकेश गोटिया जी की, उसके लिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि उसकी सही से जांच होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को लग रहा है उसमें राजनीतिक संरक्षण है। इस कारण से उसमें बचाव की स्थिति है। राजनीतिक संरक्षण के कारण वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो लड़के ने हत्या की है वो एक राजनीतिक संरक्षण के जो है उसका बेटा है। तो इसलिए हम लोग को लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने मांग करी है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। ऐसा ही बसपा के युवा कार्यकर्ता देवकरण अहिरवार के साथ भी हुआ था। रानी दुर्गावती वार्ड थाना गढ़ा में रहने वाले कार्यकर्ता के घर पर शराबियों ने पथराव किया था। गढ़ा थाना में देवकरण अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते थे, तब उल्टा रात भर देवकरण को थाने में बैठाकर रखा जाता था और मुलाजा कराने के बाद भी आज दिनांक तक न ही उनकी रिपोर्ट लिखी गई और न ही पुलिस थाने में पदस्थ अधिकारियों को इतनी फुर्सत मिली कि इनके घर जाकर मौके पर घटना समझ ले। गढ़ा थाना अंतर्गत मेरा घर आता है सुपाताल लड़िया मोहल्ले में, और आज 21/7/2024 को मैं दुकान में था और घर के बाहर मेरे 6-7 लोग, एक मनोज अहिरवार, दिनेश अहिरवार और पुरुषोत्तम अहिरवार है, जनकी अहिरवार और बिट्टू अहिरवार, इन लोग वहाँ पे शराब पी रहे थे। तो मेरी मम्मी ने मना किया उन लोगों को यहाँ पे गाली गलौज ना करो। वो मेरी मम्मी के साथ मारपीट की और मारपीट करने के साथ साथ फिर क्या है, मेरी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, जिसमें एक इनोवा है, छोटा हाथी है, एक्टिवा है, एक्सेस है और एक पैशन बाइक है। और जब मैं ये शिकायत थाने करने गया तो उल्टा रात भर मेरे को और मेरे भाई को थाने में रात भर रखा गया। मेरे खिलाफ उन लोगों ने शिकायत लिखवा दी है। तो मैं क्या थाना प्रभारी जी से तो अभी तक बात ही नहीं हुई है, जबकि मैं जनसुनवाई में एक बार एसपी साहब से मिल चुका हूँ 23 जुलाई को मिल चुका हूँ। उसके बाद भी यहाँ एसपी साहब को शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और एक मदन सिंह मरावी करके हैं जो वहाँ पे एसआई हैं, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आशा वर्मा करके एक एसआई मैडम हैं, वो कल मेरे को फ़ोन करके, अभी 2 दिन पहले फ़ोन करके बोली थी कि तुम्हारे खिलाफ़ FIR तो अभी नहीं हुई है पर करवानी पड़ेगी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है, ऐसा उन्होंने मेरे से कहा। तो मेरे को वहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है न्याय की, इसलिए मैं एसपी साहब के पास दोबारा आया हूँ। आपसे कोई पुरानी रंजिश थी क्या? सर हमारे से पुरानी रंजिश तो कोई है ही नहीं। और उस टाइम जब ये झगड़ा हुआ था तब मैं अपनी शॉप में था, मेरे पास मेरी दुकान के रिकॉर्डिंग है कि उस टाइम था, ये 9-9:30 बजे का झगड़ा हुआ है। वहाँ पे उन लोग की आपस में गाली गलौज हुई थी और जबकि उन्होंने उल्टा जाके मेरे खिलाफ रिपोर्ट वहाँ पे शिकायत की कि इसने मारपीट और खुद इसी ने तोड़फोड़ की है गाड़ी में, जबकि मेरे पास दुकान के कैमरों की रिकॉर्डिंग है कि मैं दुकान पे था और इन लोगों ने झूठा कराया है। रिकॉर्डिंग पेश करी आप? मैं सर थाने के लोग तो मेरे को सुनने ही नहीं, मेरा फ़ोन रख लिया था एसआई साहब ने और मुझे लॉकअप में डाल दिया था और मेरे भाई को। तो मेरे से ना घर वालों से मिलने दे रहे थे, तो मतलब किसी को मिलने ही नहीं दिया। फिर सुबह मेरे को छोड़ा है, मेरे को और मेरे छोटे वाले भाई को, और उस दिन से लेके अभी तक मैं जब भी मैं जाके खुद पूछ रहा हूँ कि सर क्या हुआ सुनवाई का, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से कुछ आश्वासन मिल रहा है? यहाँ से तो अभी एसपी साहब ने बोला है कि कार्रवाई करते हैं। सर एसपी साहब ने तो 23 तारीख को भी बोला था और उसकी रिसीविंग भी है कि मैं जनसुनवाई में इनको एक बार शिकायत कर चुका हूँ, तब भी अभी लगभग 14-15 दिन हो गए हैं एसपी साहब को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी की मांग को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए डी इंडिया न्यूज के साथ। मैं